तो इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, पॉपुलेशन पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। ठीक है। तो ये टर्म आपने सुना होगा, पॉपुलेशन। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, इस कंट्री का पॉपुलेशन कितना है। पॉपुलेशन टर्म तो इससे आप तो जान पहचान ही रखा होगा, एक्वेंटेड हो गए पॉपुलेशन। और सैंपल सैंपल भी टर्म आपने सुना होगा, जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं या फिर, ठीक है, सैंपल मतलब किसी बड़े से पार्ट से एक छोटा सा चीज पार्ट निकालना है ना, तो सैंपल कहते हैं। अगर पॉपुलेशन और सैंपल आप समझ गए तो आगे का जो भी चीज़ है मशीन लर्निंग में, ट्रेनिंग करोगे, टेस्टिंग स्प्लिटिंग में या फिर सैम्पलिंग में या फिर मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में, सारी चीज़ें आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इंडिया की एवरेज हाइट कितनी है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इंडिया की एवरेज हाइट क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जैसे मान लो, अगर इस आंसर के लिए क्या हम इंडिया के जो 140 करोड़ पॉपुलेशन, 150 करोड़ जो भी है, तो इन सारे लोगों का हाइट मेजर करेंगे, उसके बाद हम एवरेज हाइट निकालेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसा, ये तो इम्पॉसिबल ही है गाइस। मतलब कैसे एक एक इंसान का तुम हाइट मेजर करोगे, 140 करोड़, तुमको लग जाएंगे 12-13 साल, और 12-13 साल में और लोग पैदा हो जाएंगे। ठीक है। तो एवरेज हाइट कैसे पता चलेगी कि इंडिया की एवरेज हाइट क्या है? तो हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ लोगों को चूज करते हैं, और इसी पॉपुलेशन से, और इसी में क्या होता है कि जो सैंपल का कॉन्सेप्ट है जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, तो पॉपुलेशन से हम सैंपल निकालते हैं, फिर उस सैंपल के बेसिस पे हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। अब इंडिया के हर एक इंसान का तुम हाइट मेजर करने चाहोगे तो मेजर करते रह जाओगे। ठीक है। तो आप क्या करोगे, सैंपल निकालते हो और उस सैंपल पे ही कैलकुलेशन करते हो, जो भी करना होता है। सोचो तुम एक स्कूल के प्रिंसिपल हो, ठीक है। अब स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5,000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अब तुम्हें पता करना है एवरेज मार्क्स। तो क्या तुम 5,000 स्टूडेंट्स जो आंसर शीट चेक करोगे? बहुत टाइम लगेगा इस। अब तुम रैंडमली क्या करोगे, 300 स्टूडेंट्स को चूज करोगे और उनके मार्क्स को कैलकुलेट करोगे। ठीक है। और आप उसके बाद क्या करोगे कि तब आप बोलते हो कि स्कूल के जो एवरेज, जो लगभग इतना होगा, 300 स्टूडेंट्स के मार्क्स को कैलकुलेट करके। तो ये स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग का बेसिक यही है। ठीक है, जो भी मैंने बताया आपको, सिंपल सा एग्जांपल दे दिया है मैंने। जब बात आती है यहाँ पे पॉपुलेशन की, तो हमारे दिमाग में आता है पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब पूरा ग्रुप जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जैसे इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में, या फिर क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, या फिर स्कूल में कितने जितने स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी हमें चाहिए था। वो तो सारे पॉपुलेशन वही होते हैं। अब इंडिया के पॉपुलेशन की बात की जाए, तो सारे पॉपुलेशन के बारे में आप जानना चाहते हो एवरेज क्या है, तो इंडिया के जितने लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो वही पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मतलब सब लोग, सब लोग। ठीक है। अब मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। तो इंडिया में कितने लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉपुलेशन हो गए। या फिर स्कूल की बात की जाए, स्कूल में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं तो वो पॉपुलेशन है। हॉस्पिटल की बात की जाए, हॉस्पिटल में जितने सारे पेशेंट्स हैं उन, वो पॉपुलेशन हो गए। तो अगर ऐसे ही सारे एग्जांपल्स में देखो तो पॉपुलेशन यही होते हैं। जैसे मशीन लर्निंग है, अगर अमेजोन के 10 करोड़ कस्टमर्स हैं या फिर 20 करोड़ जितने भी हैं, तो ये सारे पॉपुलेशन, जितने सारे कस्टमर्स हैं ये पॉपुलेशन है। समझ रहे हो? अब बात आती है सैंपल। सैंपल क्या है? पॉपुलेशन तो हमें पता चल गया कि पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है। तो पॉपुलेशन में से कुछ लोग चूज किए, जैसे आपने क्या किया, 5,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में, तो तुमने 300 से 500 स्टूडेंट्स को निकाल लिया, तो ये सैंपल हो जाता है। जैसे अब ब्लड ब्लड टेस्ट करने के लिए सारे बॉडी का 6 बोतल तो ब्लड नहीं निकालेंगे ना, मतलब 6 बोतल ब्लड निकाल कर टेस्ट करो, नहीं, सैंपल लेते हैं गाइस। ब्लड सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को ही टेस्ट करते हैं। 6 लीटर खून निकालो, उसके बाद टेस्ट करो, फिर 6 लीटर खून डालो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सैंपल ही लिया जाता है। तो सैंपल पॉपुलेशन का छोटा रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सैंपल का डेफिनेशन, पॉपुलेशन तो पता चल गया, सैंपल में लिख देता हूँ। सैंपल पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन का क्या इस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ना, ठीक है, छोटा। भाई हिंदी में पढ़ाना अच्छा लगता है यार। इन छोटा रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव
हिस्सा होता है। देखो आप हिंदी में जितने अच्छे से समझ लोगे ना और चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी, आप इंग्लिश में उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे। समझोगे, वो टेम्परेरी होता है, वो सिर्फ सॉरी वो हिपोकैम्पस में ही रह के निकल जाएगा, नियोकोर्टेक्स में जाएगा ही नहीं। मतलब टेम्परेरी मेमोरी में ही रह जाएगा, वो निकल जाएगा, परमानेंट मेमोरी में जाएगा ही नहीं। हिपोकैम्पस जो ब्रेन के अंदर होता है वो टेम्परेरी मेमोरी है और नियोकॉर्टेक्स परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। अब बात करते हैं स्कूल। स्कूल में तो जो 5 स्टूडेंट्स हैं, 200 स्टूडेंट्स को निकालो, वो सैंपल हो गए 200 स्टूडेंट्स, ठीक है। बस आई होप सैंपल भी आप समझ गए। अगर हम बात करें फेस रिकॉग्निशन की, मैंने एग्जांपल दिया था, मैं फिर से एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर तुम फेस रिकॉग्निशन बना रहे हो पूरे वर्ल्ड में, तो कितने लोग हैं? 8 बिलियन चेहरे मिलेंगे, 8 बिलियन पॉपुलेशन। ट्रेनिंग डाटा कितना लोगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोगे? 5 लाख। तो ये सैंपल हो गया गाइस, ये 5 लाख। अब 8 बिलियन डेटा पे तो ट्रेन करोगे ही नहीं। क्या क्या आप गूगल के सारे डेटा को उठा के, आप मिलियंस ऑफ यूजर हैं और हर एक सेकंड में डेटा जा रहा है, तो गूगल का सारा डेटा उठा के तो आप मॉडल ट्रेन तो नहीं करोगे, थोड़ा सा डेटा लोगे। आप टेक्स्ट मॉडल बना रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, तो आप जितने दुनिया में टेक्स्ट जो प्रेजेंट है, टेक्स्ट डेटा, सब पे ट्रेन थोड़ा ही करोगे, थोड़े से सैंपल होते हो सिर्फ। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन। मैं एक बार डिफरेंस लिख दूंगा तो और अच्छे से समझ जाओगे। मैं यहाँ पर डिफरेंस लिख देता हूँ, पॉपुलेशन, ठीक है, और सैंपल। देखो ये लेक्चर्स इजी है, ठीक है। इसके बाद जो आने वाला लेक्चर है ना, पता चलेगा, ठीक है। इसी में ही ऐड करूंगा, अभी रिकॉर्ड करूंगा मैं इसको। और यहाँ पे मैं, या फिर इसके सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। पॉपुलेशन में क्या होता है? कंप्लीट ग्रुप की बात होती है, कंप्लीट ग्रुप, ठीक है। कंप्लीट ग्रुप की बात होती है, और इसमें छोटा ग्रुप होता है ना, छोटा होता है। इसमें सब डेटा होता है, पूरा डेटा होता है। और इसमें क्या होता है? कुछ डेटा, ठीक है। इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है भाई, मतलब कॉस्ट हाई होता है। मतलब आप 50 टेराबाइट डेटा है, 50 टेराबाइट डेटा पर काम करोगे तो बहुत जीपीयू लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, मॉडल ट्रेन करने में टाइम लगेगा। कॉस्ट इसका लो होता है क्योंकि सैंपल लेते हो, ठीक है। और टाइम भी ज़्यादा लगता है, कॉस्ट ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम इसका कम लगेगा, ठीक। तो आई होप आप समझ गए हो कैसे। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, ये इजी होता है, डिफिकल्ट, ये इजी है। और ये एक फायदा होता है कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है। और ये जो एस्टिमेटेड, अप्रोक्स एस्टिमेट डेटा या फिर इंफॉर्मेशन, ठीक है, एस्टिमेटेड या फिर अप्रोक्स, अप्रोक्स इंफॉर्मेशन देता है। तो यही डिफरेंस है सैंपल और पॉपुलेशन में, ठीक है। अब देखो, अब मान लो दिल्ली जाते हो, दिल्ली में मान लो 50 लाख घर हैं, तो ये तो पॉपुलेशन हो गया, 50 लाख घर। मशीन को ट्रेन करने के लिए आपको कितना चाहिए? बस 2 लाख हाउसेस चाहिए, तो ये सैंपल हो गए। क्या है, आई होप आप समझ रहे हो। तो मैं कितना एग्जाम्पल दे दूँ? इतने सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए मैंने। बस आई होप इतना समझने के लिए काफ़ी है पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में। मशीन लर्निंग कभी पूरी दुनिया से डेटा नहीं सीखती गाइस, वो सिर्फ सैंपल से सीखती है। लेकिन उसका असली टेस्ट तब होता है जब जब उस सैंपल से सीखे हुए पैटर्न्स को पूरी दुनिया पॉपुलेशन पर अप्लाई होती है। समझ रहे हो? जैसे जैसे मैंने बताया कि पूरी दुनिया का जो डेटा है उससे नहीं सीखती बिल्कुल, जो सैंपल से सीखती है, जो हम सैंपल उसको देते हैं। लेकिन जो असली टेस्ट तब होता है जब हम क्या करते हैं, उसको पूरे दुनिया का जो पॉपुलेशन है उस पर अप्लाई करते हैं। अगर मॉडल सिर्फ सैंपल तक ही लिमिट है, मतलब वो जनरलाइज नहीं है, या फिर पूरी दुनिया पर जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस मॉडल को, प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उस पर फेल हो रहा है या फिर लिमिट है सिर्फ जिस पे डेटा पे ट्रेन हुआ, तो वो ओवर फिटिंग का केस आ जाता है। अब ओवर फिटिंग क्या होता है वो हम देखेंगे। मॉडल हमेशा जनरलाइज होनी चाहिए, ये भी हम देखेंगे। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये आगे चल के आपको सुनने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू गाइस, बस वीडियो में इतना ही है पॉपुलेशन सैंपल के बारे में। अगली वीडियो का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगला वीडियो, मतलब प्यार से समझाऊंगा, एकदम अच्छे से समझाऊंगा, एक बार में समझाऊंगा, बस मेरा ऐप क्रैश ना करे, ठीक है। ये क्रैश नहीं करना चाहिए। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है।
ठीक है, बस क्रैश ना करे उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर।